जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां नमन नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नमन की मां सुशीला मीणा ने मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। उनकी मां ने बताया कि 28 अक्टूबर को उनका बेटा अपने कमरे में गेट के पास गर्दन से बंधा पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मृत्यु सांस घुटने के कारण हुई और शरीर पर चोटों के निशान मृत्यु से 3 घंटे पहले के हैं। इसके अलावा नमन के मोबाइल का सारा डेटा, चैटिंग और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने फोन को जब्त तक नहीं किया। मां ने यह भी कहा कि बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई कर्ज था। बचपन में ही पिता का साया उठ जाने के कारण बेटे का पालन पोषण उन्होंने ही किया। सुशीला ने ये चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह तक करने को मजबूर हो सकती हैं। मेरा नाम सुशीला मीना है। मैं जगतपुरा जयपुर मालवीय नगर की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चा नमन सेहरा 28 अक्टूबर की रात और 29 की सुबह उसके साथ भी यही घटना हुई थी कि उसको भी कोई लटका गया था और अभी तक पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने किसी भी तरह की ना तो कोई अनुसंधान किया, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी। सिर्फ थाने चक्कर काटते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं, सुनवाई अभी कुछ नहीं हुई। उसका ना तो मोबाइल डाटा रिकवरी किया गया, ना ही उसके दोस्तों से पूछताछ करी गई और जो भी मेरे संदेह में थे किसी को भी अभी तक उन्होंने थाने में नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई काम अभी तक किया ही नहीं है कि उससे संतुष्टि मिले। ये 28 अक्टूबर की रात 2025 और 29 अक्टूबर की सुबह 1 से 4 के बीच में हुआ। 28 तारीख को मेरे बच्चे से मेरी लास्ट बात हुई थी। मैं जोधपुर में एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ, HM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसके जो गर्दन पे चोट के निशान थे वो उसकी मृत्यु से 3 घंटे पहले के थे। मेरे बेटे को गेट जो होता है कमरे का, उसी के शर्ट से बाजू से, उसी की 2 शर्ट थी, एक बाजू से लटका गए कुंदे के और एक बाजू उसके यहाँ पे इस तरह से बांध रखा था और उसके दोनों पैर नीचे टिके हुए थे। उकड़वानी जैसे पानी पीते हैं वैसे बैठा हुआ था, दोनों मुट्ठियाँ यूँ बंद थी उसकी, यानी उसने फाइट करने की कोशिश करी। और मेरे बच्चे का जो फ़ोन था आईफोन, उसमें क्लाउड डिलीट है, गूगल डाटा अकाउंट डिलीट है। हमने पुलिस वालों को ये बोला कि भाई आप उसको रिकवरी करवाइए, आप पता करिए किसने किया। वो ज़बरदस्ती इसको सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बच्चा जो खुश है, फाइनेंशियली जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली वो आराम से जिम वगैरह का शौकीन था, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बच्चा, वो UPSC की तैयारी कर रहा था गोपालपुरा कोचिंग से। उसको पता था कि भाई जो कुछ है वो उसी का है। मैं सिंगल मदर हूँ, 2017 में उसके फादर की डेथ हो गई थी। मेरे एक ही बेटा, उसको मालूम था कि जो कुछ है वो मेरा है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो वो क्यों करेगा? किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करे। जब भी जाती हूँ SHO साहब तो मिलने का टाइम भी नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार का ना तो मोबाइल डाटा, हमने पूछा भाई आपने क्या किया, बायोप्सी रिपोर्ट जो है वो आई, वो भी नहीं, कुछ नहीं, कोई अनुसंधान नहीं, बैठी हुई है ऐसे की ऐसे। मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूँ, ये कहीं सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र तो नहीं। आदिवासी समाज के 2 बच्चे गए, एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले और 1.5 महीने बाद। अब अगला नंबर किसका है? ये माँ रो रही है और ये बाप रो रहा है। अगला नंबर किसका है? भजन लाल जी से मैं यही निवेदन करूँगा, प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ये जो सरकार है वो चेते, नहीं तो ना जाने आगे आने वाले समय में और हमारी तरह कितने माँ बाप रोएंगे। इतना ही चाहते हैं कि भजन लाल जी सरकार से, और जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार है, स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, नमन सेहरा और गोदीप मीणा, इनका आप कुछ तो पता लगाइए कि बच्चे कैसे चले गए। आप कुछ तो करिए। आप बिल्कुल चुप बैठे, खामोश बैठे। हम जैसे कितने माँ बाप मर जाएंगे फिर इस तरह से। कुछ तो करें। हम सिर्फ थानों के चक्कर काटते रहते हैं, कुछ नहीं होता, कोई संतुष्टि भरा जवाब ही नहीं होता है। कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं वो? अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो फिर आगे हमको और कदम उठाना पड़ेगा, या तो ये कार्रवाई करें। कैसी सरकार है जिसमें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं, सरकार खुद ध्यान नहीं दे रही है।